इस संडे से जो फ्लड प्रभावित लोग हैं उनके घरों का पैसा जो बांटना हम शुरू कर देंगे, वो चूज कर लिए गए हैं और आगे भी करेंगे। तो ये संडे से चर्च लोगों के घरों को बनाना शुरू कर देगी। आपको प्रार्थना करनी है और जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, आपको अपने बीजों को बोना भूलना नहीं है, क्योंकि अभी इतना बड़ा काम है, लाखों का काम नहीं है। अगर होता तो मैं अनाउंस ना करता। अब इससे बड़ा काम है, तो हमेशा याद रखो अपने बीजों को बोना, ताकि इस परिस्थिति में हम परमेश्वर के कामों में खड़े हो सकें और सबसे अधिक खड़े हो सकें। आमीन। तो ये संडे से घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मंडे से काम शुरू हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं, तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद। उन सब कलीसियाओं को भी आशीषित कर खुदावंद, जिन्होंने पंजाब के साथ लोगों के साथ खड़े होकर कार्य किया है। हर एक व्यक्ति ने अपनी जेब अपनी हैसियत के हिसाब से किया है। जरा वचन कहता है कि तुम्हारा बोना कभी व्यर्थ नहीं जाता, और हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से बोता है खुदा बाप, लेकिन तू उसके बीज को नहीं, उसकी मंशा को देखता है। उन लोगों की मंशा को देखकर उन्हें आशीषित कर। तू इस कलीसिया को भी आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर पवित्र वचन को उठा लो। अपने पड़ोसी को कहो, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, जो कुछ तू सुनने वाला है, वो परमेश्वर की ओर से है। फिर से कहो अपने पड़ोसी से, आमीन। रोमियो 10 उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन पे हम उससे पहले इस वर्ड में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम 2 वर्सेस, एक नए नियम से एक पुराने नियम से पढ़ें, और आपको बहुत ध्यान से, चाहे आप वॉलंटियर हैं, टीम हैं, बिलीवर हैं, आपको बड़े ध्यान से सुनना है जो मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे, आप कंप्लेन करते रहेंगे परमेश्वर को। यू विल कीप कंप्लेनिंग कॉन्टिन्यूअली। आप लगातार प्रभु से ही करते रहेंगे कंप्लेन, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी कंप्लेन करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं है, और आप लगातार कंप्लेंट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वचन बड़े ध्यान से समझना है कि ऐसा क्यों है और मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं, या अगर मुझे अपनी लाइफ को बदलना है तो मैं कैसे बदल सकता हूं। क्योंकि अब जो आपके हाथ में है वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जो कर दिया है वैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उसने कर दिया है आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए, कि अगर उसने कोड़े खा लिए हैं आपकी हीलिंग के लिए, आप अपनी बीमारी के लिए कंप्लेंट करते जा रहे हैं परमेश्वर को, और आप सुधार नहीं देख रहे हो, आप चंगे रहना चाहते हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप पाप में भी नहीं हो, आप चाहते हो कि आप हील हो जाओ, बट आप हील नहीं हो रहे, और आप कंप्लेंट करते जा रहे हो क्योंकि आपको सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो आज का वचन आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कहां प्रॉब्लम है। तो एक वचन मैं आपको नया नियम से पढ़ाऊंगा, एक पुराने नियम से। पुराने से इसलिए कि आपको यह समझ आए कि परमेश्वर जो है वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। वो नए नियम में अलग नहीं था या पुराने नियम में अलग नहीं था, वो एक सा ही परमेश्वर है, और उसके रूल्स, उसके वचन, उसका दिल हमेशा एक सा है। जीसस के आने से पहले वो कहता था दांत के बदले दांत,
प्राण के बदले प्राण, क्योंकि अगर वो ऐसा ना कहता तो यहूदी कौम बचती नहीं। अगर यहूदी कौम बचती नहीं तो जीसस क्राइस्ट आते नहीं। उसके वंश को बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा था दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। इसलिए नहीं कि परमेश्वर बदला चाहता था, इसलिए कि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के वंश को बचा के रखना चाहते थे। और जब यीशु मसीह आ गए तो जीसस ने कहा तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत और प्राण के बदले प्राण, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम अपने वैरी से प्रेम करो, और दांत के बदले दांत नहीं, प्राण के बदले प्राण नहीं। लोगों को लगा कि परमेश्वर अब नरम हो गया है, परमेश्वर अब ठंडा हो गया है, परमेश्वर अब और दयालु हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहले से ही दयालु था और पहले से ही प्रेमी था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का वंश बचा रहे, इसलिए वो लोग राजाओं के साथ लड़ते थे ताकि उनका वंश बचा रहे। इसलिए कि जब यीशु मसीह आए और पूरी दुनिया उसके द्वारा उद्धार पाए, ये योजना शैतान खराब ना कर सके। इसीलिए आज जब कलीसियाओं पर जुल्म होते हैं, विश्वासियों के ऊपर जुल्म होते हैं, वो डंडा, तलवारें और बंदूकें लेके लड़ते नहीं हैं, वो प्राण के बदले प्राण नहीं मांगते हैं, क्योंकि अब ये वचन पूरा होता है कि जीसस ने कहा अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूं। जब मैंने आ गया और अब मैं अपनी जान अपने लोगों के लिए दूंगा, अब आपके लिए ये जरूरी नहीं कि आप प्राण के बदले प्राण मांगें, अब मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा। अब आपको दुश्मन को ब्लेस करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। और अब रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है यदि तू अपने मुंह से, 1 2 3 मैं बोलूंगा, हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे। चर्च में ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आयत को बड़ा कर दो अगर कर सकते हो तो। रोमियो 10 उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे ऊंची ऊंची आवाज में। 1 2 3। बिना हिले भी कर सकते हो तुम लोग, बिना हिले भी कर सकते हो। फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल वर्ड है ये, वेरी सिंपल। लोग ऐसे ही पढ़ देते इसको। उसमें लिखा है दैट इफ thou shall confess, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है thou shall be saved, तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूनानी भाषा का 4982वां शब्द, इसको ओपन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है, जिसका मतलब है सोजो। अपने पड़ोसी को बोलो सोजो। इसका मतलब है टू सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल, बी होल। जीसस ने कहीं कहीं कहा है बी मेड होल, यानी तू वैसा ही हो जाए जैसा तुझे बनाया गया था। ओ पास्टर जी, मेरे कान में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या हुआ? वो जो कान की नस होती है ना, उसमें से सुनना बंद हो गया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि पर्दा ठीक है लेकिन नस ही खराब है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बी मेड होल, जैसा तुझे बनाया था वैसा हो जा। हाँ, अब सुनने लगा है, मैं उस होल की बात कर रहा हूं। बी मेड होल यानी वैसा ही हो जा। सुनो ध्यान से, जब हम आधा अधूरा सुसमाचार देते हैं, हम बोलते हैं तू बचाया जाएगा, और पब्लिक को यह लगता है, कलीसिया को लगता है कि वो उद्धार की यानी आत्मिक मुक्ति की बात कर रहा है। वो सिर्फ यहां आत्मिक मुक्ति की बात नहीं कर रहा है। मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूं ये ओरिजिनल बाइबल है, यूनानी भाषा की, जिसमें ओरिजिनल नया नियम लिखा गया था। लिखा, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, उसको आधा लगा के रखो, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करके प्रभु ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सोजो को लगाना यहां। उद्धार का
प्लीज स्लो, जूम आउट करो इसे प्लीज, दिमाग कम लगाओ, थोड़ा सेटिंग से। सोजो का मतलब है टू सेव, बोलो सेव, डिलीवर, प्रिजर्व, फिर सेव, डू वेल यानी तो अपनी जिंदगी में भला करे, बी मेक होल यानी तू कंप्लीट हो जाए, हील तू चंगा हो जाए, डिलीवर तू छुटकारा पाए। यानी जब परमेश्वर आपसे साल्वेशन की बात कर रहा है, उद्धार की बात कर रहा है, ही इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल साल्वेशन, सिर्फ आपकी आत्मिक मुक्ति की वो बात नहीं कर रहा कि तू बेटा तू उद्धार पाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, धरती पे चाहे तू नरक काटता हो, धरती पे तुझे श्राप पड़े हो, तू बीमार हो, तू पूरी तरह से चारों तरफ से बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुझे स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। अगर हमें यहां कुछ देखने को नहीं मिलता है तो कौन गारंटी देता है कि ऊपर जाके स्वर्ग है? परमेश्वर आपको यहां पर अब भी जीवन देता है, वो आपको अनंत जीवन देता है, वो आपको यहां की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हां मैं तुझे सेव करूंगा, लेकिन तुझे डिलीवर करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। सोजो का मतलब है इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है साल्वेशन, उद्धार। मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे सुरक्षित करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तू अच्छा करेगा, डू वेल, यू विल डू वेल इन योर बिजनेस, तुम अपने बिजनेस में अच्छा करोगे, तुम अपने कैरियर में अच्छा करोगे, बी मेक होल, तुम कंप्लीट हो जाओगे, तुम पूरे हो जाओगे, जो अधूरी चीजें हैं तुम्हारी लाइफ में वो खत्म हो जाएंगी। अब हम एम्पलीफाइड बाइबल पढ़ेंगे, इधर अगर तुम खोल सकते तो खोलना, वो रहने देना आधा उधर। अब आपको ये मैंने समझा दिया कि उद्धार है क्या, लेकिन मेरा ये प्रचार आज का ये नहीं है। मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है। नौ आयत को हम पढ़ेंगे फिर से। अब मैंने आपको यह समझा दिया कि सोजो यानी उद्धार का मतलब सिर्फ उद्धार नहीं है आत्मिक। उसका पहला मतलब है टू सेव यानी आत्मिक उद्धार, फिर कहता है डिलीवर छुटकारा, प्रोटेक्ट सुरक्षा, हील चंगाई, प्रिजर्व सुरक्षित करना, फिर सेव सेल्फ डू वेल अच्छा करना, बी मेक होल कंप्लीट हो जाना। यह है कंप्लीट उद्धार, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आदम को बनाया, गार्डन में रखा, काम करने दिया, उसने आपके हाथों को कमाने की शक्ति दी, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, सिस्टम उसका बनाया हुआ है। तो वो चाहता है आपके बच्चे अच्छे हों, कंप्लीट हों, होल हों, प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें, आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी मेंटल लाइफ। लोग कहते हैं प्रभु का मेरी मेंटल लाइफ से क्या, प्रभु को कोई है कंसर्न? वेरी मच कंसर्न। बहुत से लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी दवाई हल नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं आपके पेट की जो दिक्कत है वो स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। अगर आपको चिंता है तो आपका पेट बीमार रहता है। और जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कितने सैकड़ों बार लिखा है मत डर, यानी कोई स्ट्रेस ना ले क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्यों लिखा उसने? ताकि तुम्हें कोई स्ट्रेस ना रहे कभी भी और तुम कभी बीमार ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों की स्टडी के दौरान मुझे मालूम हुआ कि जो 2005 में मुझे एक पेट की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कभी उसकी सर्च नहीं की। 5 में कोई इंटरनेट नहीं था फोन के ऊपर, तो कोई सर्च नहीं होती थी। तो 2005 में अगर आप बाइबल में, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको कई डाइजेस्टिव रोग मिलेंगे। वो कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते तो एंटी एसिड्स की गोलियां लगा देते हैं आपको, और वो रोग कभी ठीक नहीं होता। 25-25 साल से लोग गोलियां खा रहे थे। और जब मैं 2.5 महीने दवाई खा के डॉक्टर के पास जाके पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो बस हो गई, मैं तो
सिर्फ यही खा सकता हूं या मैं दवाई खाता हूं तो बस ठीक रहता हूं, मुझे कितनी देर खानी पड़ेगी? तो डॉक्टर ने कहा था लोग 12-12 साल से खा रहे हैं, आप पूछो ही मत। आप मेरे से मत पूछना कि कितनी देर खानी पड़ेगी, बस या एक तरह जैसे बीपी की गोली लग जाती है, गोली लग गई। और मुझे याद है उसी नाइट मैंने वो मेडिसिन फेंक दी थी और खुदा ने मुझे हील कर दिया था। सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम ये नहीं कि मसीह या धर्मी को हो नहीं सकती, वो एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि परमेश्वर ने बाइबल में जो लिखा है वो सारा कुछ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए है, फैमिली हेल्थ के लिए है। परमेश्वर चिंता करता है आपके बच्चों की, आपके दिमाग की, आपकी सोचों की, आपके शरीर की, आपके फाइनेंस की, आपके घर की, एवरीथिंग जो आपके साथ है। जैसे आप अपने बच्चे की हर एक तरह से चिंता करते हैं, या कहीं मेंटल लेवल में बढ़ रहा है, क्या शरीर में बढ़ रहा है, क्या आत्मा में बढ़ रहा है, क्या नॉलेज में बढ़ रहा है, क्या पढ़ाई में अच्छा है, प्रभु भी आपकी सब तरफ से चिंता करते हैं। लेकिन हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी वो समझने के लिए। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक नहीं है, परमेश्वर हमें सब तरफ से बचाना चाहता है। ओके, अब फिर से 9 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर माउथ। अब हम यहां पर देखेंगे, यहां 3 चीजें हैं, अब ध्यान से समझना। पहली चीज है, पहले हम जाएंगे तीसरी चीज के ऊपर। ओके, कौन सी चीज की? बोलो अपने पड़ोसी को, तीसरी चीज के ऊपर, जो है यू विल बी सेव्ड। ओके, थर्ड हम देखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? परमेश्वर ने कहा यू विल बी सेव्ड, मतलब यू विल बी हील, यू विल बी प्रिजर्व, मेक होल, you will be delivered, you will be protected। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये उद्धार का मतलब है। मैंने ओरिजिनल बाइबल खोल दी आपके सामने। तो रिजल्ट क्या है कि ये रिजल्ट है इस आयत का। करना क्या है? अब देखेंगे करना क्या है। पहला काम करना है, कहता इफ यू एक्नॉलेज। उस आयत को फिर से पढ़ेंगे हम। यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। आप पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, पहले दिमाग में आएगा फिर। समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो दिमाग में इफ यू एक्नॉलेज, पहला काम विश्वास करना कि यीशु ही प्रभु है। एक्नॉलेज। दूसरा काम उसने कुछ कहा है, कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ। लोगों को लगता है कि विश्वास कर लिया ना मैंने अंदर, खत्म काम। काम खत्म नहीं हुआ। पहला काम है विश्वास करना, दूसरा काम है मुंह से बोलना। रिजल्ट आ जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, प्रिजर्व हो जाओगे, डू वेल, मेक होल। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब लोग बीमार हैं, मान लो हम ये केस लेते हैं हील वाला, कि लोग बीमार हैं, ओके, क्या तुम प्रभु पे विश्वास करते हो? हां। क्या तुम अंगीकार करते हो? हां, मैं यीशु को यीशु कहता हूं। नो नो नो, ये उसने फॉर्मूला दिया है। ये वचन फॉर्मूला है। रोमियो 10 उसकी 9 आयत एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कि जो तुम्हें चाहिए उस पर विश्वास करना। अब आगे पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है। Confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority
and majesty as God. ये एम्प्लीफाइड बाइबल आपने अलग खोली है, मेरे पास अलग है, इसका अलग वर्जन है जिसमें लिखा है, उस इंग्लिश के वर्ड को पढ़ेंगे हम, अधेर टू, और उसे स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब ध्यान से समझना, पहला काम कहता एक्नॉलेज। अपने पड़ोसी को बोलो, पहला काम है विश्वास करना। अब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, इब्रानिया 10 उसकी 23 आयत को पढ़ूंगा, स्क्रीन पे देखो। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कहता आओ हम अपने आशा का अंगीकार, मेरी आशा। एक व्यक्ति बीमार है, वो आशा करता है चंगाई की। कहता आओ चंगाई की उस आशा के अंगीकार को, सिर्फ आशा को नहीं, दिमाग में सिर्फ विश्वास है और तुम चर्च आ रहे हो, कहता ये काम नहीं बनेगा तुम्हारा। कहता आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। अंगीकार कैसे करोगे? जिस मुंह से तुम गालियां निकालते हो, पड़ोसी से लड़ते हो, चुगलियां करते हो, चिकड़ चिकड़ पै 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 करते हो, कहता उस मुंह को मेरे अंगीकार के लिए अगर इस्तेमाल करोगे, हील भी हो जाओगे, डिलीवर भी हो जाओगे, डू वेल, मेक होल, तुम कंप्लीट भी हो जाओगे, सुरक्षित भी हो जाओगे। कहता आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जीसस क्राइस्ट पहाड़ के एक पेड़ के पास के जाते हैं और पेड़ पे फल नहीं होता। यीशु कहते सूख जा, तेरा फल आज के बाद कोई ना खाए। शाम को जब सुबह को चेले वहां से आ रहे होते हैं तो कहते प्रभु जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया। प्रभु उनसे एक बात कहते हैं, मरकुस 11 उसकी 23 आयत। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, वो उसके लिए वही होगा। फिर से पढ़ो इस आयत को, बोलो अपने पड़ोसी को कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को देखकर सोचे नहीं, उसे कहे। आज कलीसिया क्या करती है? जब बीमारी का पहाड़ उसके सामने आता है, ए डॉक्टर बोलता है ले तेरे को 3rd ग्रेड कैंसर है, तेरे को ले, पहाड़ तेरे मोरे खड़ा कर दिया। अब जीसस ने कहा दो काम तुम कर सकते हो, या तुम जीसस के पास आकर रोओगे प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूं, तुझे दिखता नहीं है क्या, मैं टाइदर हूं, मैं प्रेयरफुल हूं। पर जीसस ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मूसा गलती कर रहा था और मूसा ने जब सामने लाल समंदर था और पीछे सेना थी और जो मूसा दुहाई दे, और प्रभु कहता है ए मूसा क्यों दुहाई दे रहा है मेरी तू, और परमेश्वर ने उसे डांटा। आप इमेजिन आप प्रेयर करने गए हैं और प्रभु आपको डांट रहे हैं। आप सोच रहे मैं प्रेयर करने गया हूं, मैं कौन सा शराब पी रहा हूं। कई बार आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मेंटर तब भी आपको डांट देता है क्योंकि आपको लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, मुझे डांट क्यों पड़ रही है। तू सही अपने हिसाब से कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। परमेश्वर ने कहा मूसा जो लाठी तेरे हाथ में है उसे लेकर समुद्र के सामने जा और उसे 2 भाग कर दे। मैंने तुझे पावर दी है, मेरे सामने दुहाई देने का समय नहीं है, एक काम करने का समय है। जीसस ने डायरेक्टली कहा है यहां पर कि स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, नॉट टू गॉड। कि जब प्रॉब्लम तेरे सामने आए तो मुझसे नहीं कहना है, प्रॉब्लम से बात करनी है। फिर से पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे, किससे? इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा समुद्र में जा लग। इम्पॉसिबल काम है, पर कहता अगर तू विश्वास करेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो, अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।